देवादेव आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन श्री वर्तमान महादेव भगवान की नंदीश्वर महाप्रभु की आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें लेकर के आया है। जहाँ एक तो इस मॉडल टाउन का अपना एक कार्यक्रम है संत भवन के उद्घाटन का, वहीं पर आज और भी कुछ चीज़ें एक साथ इकट्ठी होती हुई दिखाई दे रही हैं। रेवाड़ी का यह अकलंक शरणालय का भी सारा समाज यहाँ बैठा है और इन सब बच्चों को देख कर के आपको ऐसा तो लगता ही होगा कि काश ये बच्चे मेरे होते। अगर आपको इस तरह का भाव आता हो तो यह भाव भी आपके लिए बहुत पुण्य देने वाला भाव है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बिना पैसे के भी बहुत कुछ भीतर से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग धन से पुण्य कमाते हैं, वो उनका पुण्य तो अत्यधिक होता ही है, किंतु जो धन से पुण्य नहीं कमाते वो भावों से भी पुण्य कमाएं तो उन्हें भी इस तरह के कोई ना कोई कार्य करने में अपना मन कभी ना कभी उनका आगे आ जाता है। यह बहुत अच्छी बात कही थी कि पहले के लोग जितना मंदिर आदि पर ध्यान देते थे उतना ही अपनी समाज के संस्कार और शिक्षाओं पर भी ध्यान देते थे। ये बात दक्षिण से उत्तर तक चलती थी। आप अगर कभी दक्षिण भारत का भी कोई इतिहास पढ़ें तो ऐसी वहाँ पर महिलाएं हुई हैं जिन्होंने एक एक विद्वान को तैयार करने के लिए अपने जीवन को खपाया। एक विद्वान को तैयार करने के लिए एक ऐसा कोई भी संस्कारित व्यक्ति तैयार करने के लिए उन्होंने अपना जीवन खपाया जो कभी बड़ा होकर के जिन शास्त्रों को लिख सके। ऐसे ऐसे इतिहास हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं और उनमें एक नाम आता है अति भव्य रानी का। कभी आप उनकी कहानी पढ़ना तो ऐसा इतिहास जहाँ पर होता है, जहाँ पर महिलाओं में ऐसे संस्कार होते हैं, वहाँ पर धर्म की वृद्धि अपने आप होती चली जाती है। जिस तरह से आप मंदिर आदि के निर्माण में उत्साहित होते हैं, उसी तरह से आपको ज्ञान ध्यान के कार्यक्रमों में भी उत्साहित होने का भाव रखना चाहिए ताकि समूचा समाज एक संस्कारी ढंग से आगे बढ़ते हुए प्रगति को प्राप्त हो और समाज के अंदर अगर हमारी पीढ़ियां संस्कारित होंगी, शिक्षित होंगी तो नियम से वह समाज वृद्धि को प्राप्त होगी, समाज प्रगतिशील भी होगी और समाज के अंदर इस तरह के कार्य करने वाली जो पीढ़ियां होती हैं, इन्हीं के माध्यम से धर्म की वृद्धि आगे होती चली जाती है। तो आप सभी के लिए यह जो सामने दिख रहा है यह भी एक मूर्त रूप है और आगे जो आपके माध्यम से यहाँ पर जो भी पंच कल्याणक और आगे होने जा रहे हैं उसकी भी रूपरेखा आपके समक्ष यहाँ पर रखी गई है। जो बड़े गांव में तीर्थ बनने जा रहा है वहाँ पर भी आपको कुछ नया नया देखने को मिलेगा। अकृत्रिम रूप से कुछ कृत्रिम रचनाएं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और इस तरह के मनोभावों के साथ में सभी लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं ये सब नंदीश्वर के पर्व में इकट्ठे हुए हैं। हमें तो ये लगता है कि सभी को नंदीश्वर की आराधना करने में और नहीं कर पाए तो जो आराधना जहाँ चल रही है उसको देखने में भी एक लालसा भी अगर उत्पन्न होती है तो उसके लिए भी असीम पुण्य का बंध होता है।
तो अनेक लोग यहाँ पर इसलिए भी आ रहे हैं कि वो देख के तो आए कि नंदीश्वर विधान मॉडल टाउन में कैसा चल रहा है। तो आज यहाँ पर जो भी लोग आए हैं, ये सब लोग इस नंदीश्वर विधान के जो अर्घ हैं, कम से कम एक अर्घावली जो 108 अर्घों की होती है, ये कम से कम चढ़ा करके जाएं और एक अर्घावली से अपने अंदर कुछ ये भगवान की भक्ति को लेकर के जाएं। तो नंदीश्वर के दिनों में की गई भक्ति, मुझे लगता है अन्य दिनों में की गई भक्ति से सबसे ज्यादा फलदायी होती है, ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ, पूरी साल में मुझे कोई भी ऐसे दिन नहीं आते नजर जिन दिनों में की गई भक्ति कोई आपको विशेष पुण्य दे सके। ये नंदीश्वर के 8 दिन होते हैं, इन दिनों में की गई भक्ति आपको विशेष पुण्य देती है, आपकी मनोभावनाओं को पूर्ण करने वाली पुण्य देती है और आपके जीवन को हमेशा सुख समृद्धमय बनाने वाली भावनाएं आपके अंदर प्रेरित करती है। ऐसी ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति जो अनादि काल से होती आई है, इस भक्ति को पर्व के रूप में मनाना, पर्व की तरह मनाना, उत्साह के साथ उत्सव के रूप में मनाना, यह सभी के लिए अपने आप में एक बड़ी चीज होती है और सभी समाजें इस पर्व को मनाती ही हैं। कल भी आपको बताया था कि इस महामय नंदीश्वर विधान की रचना की अगर शुरुआत देखी जाए तो एक तरह से बीज पड़ गया था, वो रेवाड़ी में ही पड़ गया था इसका बीज, जो कल आपको बताया था कि सबसे पहले इसकी जो जयमाला लिखी गई वो रेवाड़ी में लिखी गई। फिर ये बड़ा वृक्ष के रूप में विस्तार देने का जो भाव आया वो यहाँ के वर्धमान महावीर भगवान की सुंदर मूर्ति को देख करके आया। और उस समय पर जो यहाँ विधान चल रहा था उस विधान को भी देख करके आया कि आखिर इस तरह के विधान जो 5616 जिन बिंबों के हो सकते हैं वह विधान भी देखा जाए तो आज ये इतना बड़ा विधान बन गया है कि आप लोग एक बात और शान से कह सकते हो, मैं शान से कहूँ ना कहूँ, आप लोग कह सकते हो कि विधान तो वैसे देखा जाए तो जैन धर्म में ही होते हैं और तो कहीं शायद ही होते हो, और अगर होते भी हो तो देख लेना, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई विधान आज तक बना हो। 5616 अर्घों का कोई भी विधान आज तक जैन समाज के अंदर तो नहीं है। और इस तरह का ये बड़ा कार्य करने के लिए लोगों को दिल भी बड़ा चाहिए पड़ता है, समझ में आ रहा है? तो पूरी दिल्ली में अगर हमें कहीं बड़ा दिल दिखा तो मॉडल टाउन वालों का दिखा। तो हमने कहा जब ये खुद से ही निवेदन कर रहे हैं तो इनके निवेदन को थोड़ा सा स्वीकार कर लेने में पूरी दिल्ली वालों को लाभ मिलेगा, ऐसा सोच करके यह विधान आपके इस मॉडल टाउन में हो रहा है। कई लोग तो इस बुक को देख के घबरा जाते हैं, कई भैया लोग मुझे बताते हैं कि जब हम कभी लोगों से कहते हैं कि बहुत हो गए सिद्ध चक्र विधान, एक बार नंदीश्वर विधान करो, तो लोग कहते हैं इतना मोटा विधान, इतना बड़ा विधान कैसे होगा। तो हमें लगता है कि इसको करने के लिए थोड़ा सा दिल दिमाग सब चाहिए लोगों में। तो अगर दिल दिमाग लोगों में इस तरह से रहेगा तभी इस तरह के 500 वर्ग रोजाना, 800 अर्घ रोजाना, और वो भी समय पर चढ़े जाते हैं। आप देखते हो ये भैया लोग जो विद्वान पंडित जी लोग होते हैं, ये 8 अर्घ चढ़ाएंगे तो भी 11 बजाएंगे, और अगर ये 800 चढ़ाएंगे तो भी 11 बजा देंगे। तो ये इनके पास में टेक्निक होती है। तो क्या विस्तार करना है क्या नहीं करना। और ये भी तो अच्छा नहीं लगता कि अगर आप कोई बड़ा विधान करने आए हो और 8 अर्घ चढ़ा करके 8 मिनट में चले गए, आपको यार ये हुआ क्या, कुछ तो नहीं हुआ। तो आपको भी थोड़ी सी फीलिंग तभी आती है जब आप थोड़ा सा समय देते हो, थोड़ा सा लगने लग जाता है हाँ थोड़ा कर्रापन आ रहा है, थोड़ा कस गए, आज थोड़ा ज्यादा हो गया। तो इसी से ही भीतर भी पुण्य आपको कस करके बंधता है। जितना आपको बाहर से कसावट लगती है ना, उतना ही भीतर से पुण्य भी कस करके बंध जाता है। फिर वही पुण्य जब आपके लिए फल देता है तब आपको लगता है अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था, इतना अच्छा काम हमारे सामने कैसे हो गया। तो ये इसी कसे हुए पुण्य का फल होता है। तो इसलिए
जो यह भगवान की आराधना है, यह आराधना वैसे देखा जाए एक सामान्य रूप से उसका जो समय रखा गया है 6-6 घंटे का एक समय होता है। अगर आपके लिए यह भाव बनता है कि हम कम से कम नंदीश्वर के द्वीप में नहीं जा पाते, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने जनालय में भी 6 घंटे अगर हम देते हैं तो ये विधान आराम से हो जाता है। लेकिन अगर संगीत ना हो और भी चीजें ना हो तो ये विधान मात्र 1.5 से 2 घंटे में हो जाएगा। समझ आ रहा है? आपके बीच के और एक्स्ट्रा कार्यक्रम ना हो, अनाउंस ना हो, तो ये विधान कितना मात्र 1.5 से 2 घंटे का काम होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। बाकी सब तो आपकी रूपरेखा होती है जो आप अभिषेक से लेकर के और बीच में सारे काम करते हुए सारा टाइम गिन लेते हो, इसमें उसमें मेरा प्रोफेशन भी इंक्लूड हो जाता है। तो 1 घंटा तो मैं ही खराब कर देता हूँ कई बार आपका, है नहीं करता? शायद वो 1 घंटा ही आपको आगे कई वर्षों तक इस भक्ति को बनाए रखने में काम आता है। तो इस तरह का मनोभाव लेकर के आप लोग जो ये विधान आदि कर रहे हैं, ये सब आपके लिए मंगल आशीर्वाद के लिए है। और यह आशीर्वाद आपको केवल मेरा ही नहीं है, स्वर्ग में आज आचार्य महाराज स्वर्ग में नहीं बैठे होंगे, वो कहाँ बैठे हैं? वो महामय नंदीश्वर द्वीप में वो भी देव बन करके पूजा कर रहे हैं और वे भी वहां से देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो उन्हें भी आज ये आनंद आ रहा होगा कि आज इस तरह से ये सब भक्त लोग ये नंदीश्वर की पूजा कर रहे हैं। जिस नंदीश्वर की भक्ति आचार्य महाराज सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पढ़ा करते थे, इतना उन्हें नंदीश्वर की पूजा भक्ति के प्रति लगाव था। ऐसा यह लगाव आप सभी के अंदर भी उत्पन्न हो रहा है, यही हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री महाराज की। अब सोच रहे कि समय